कावड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। यूपी, उत्तराखंड और एमपी सरकार को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दुकानदारों को नाम और पहचान बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। 26 जुलाई को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होटल, ढाबों और दुकानों से हटने लगे बैनर। मुजफ्फरनगर में न्यू हीरा स्वीट्स और नीलम स्वीट्स ने बैनर हटाए। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, कहा नेम प्लेट वाला आदेश समाज को बांटने वाला था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले पवन खेड़ा, उम्मीद है पीएम अपने सीएम को राजधर्म का पाठ पढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सपा चीफ अखिलेश यादव ने किया स्वागत। कहा सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा, जल्द बुझेगा। अखिलेश यादव की सलाह, एक नई नाम पट्टिका पर लिखा जाए सौहार्दमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट आपसी सौहार्द को कभी बिगड़ने नहीं देगा। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत का बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को बचाया है, बीजेपी गंदी राजनीति करती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वीकार्य है, लेकिन पहचान जाहिर करने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान। लोकसभा में देश का इकोनॉमिक सर्वे पेश। वित्त मंत्री का दावा, दुनिया की विकास दर से भारत बहुत आगे, काबू में महंगाई, बेरोजगारी भी घटे। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 से 7% ग्रोथ रेट का अनुमान। मुख्य आर्थिक सलाहकार का बयान, भारत में हर साल 80 लाख रोजगार पैदा करने की है जरूरत। सब्सिडी के बावजूद कृषि नीतियों में बदलाव की है जरूरत। मुख्य आर्थिक सलाहकार की अहम टिप्पणी। मानसून सत्र से पहले विपक्ष पर बरसे मोदी, कहा पिछले सत्र में लोकतंत्र का गला घोटा गया, 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री की आवाज को दबाया गया। पीएम मोदी ने कहा यह सदन दल के लिए नहीं, देश के लिए। कुछ दलों की राजनीति नकारात्मक। नीट पेपर लीक को लेकर सदन में घमासान। राहुल गांधी ने कहा देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड है, पैसे के बल पर परीक्षा में सौदा संभव। राहुल गांधी ने कहा नीट मामले पर सरकार बहस नहीं चाहती, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को उठाता रहेगा। राहुल गांधी के आरोपों को शिक्षा मंत्री ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना गलत। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का दावा, पेपर लीक के सबूत नहीं, सिर्फ कुछ सेंटर पर गड़बड़ी हुई। शिक्षा मंत्री ने कहा एनटीए ने 240 से ज्यादा परीक्षाएं सफलतापूर्वक कराई, 7 सालों में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला। नीट परीक्षा पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कहा सभी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना गलत, पिछली सरकारों में भी पेपर लीक हुए हैं। नीट विवाद पर अखिलेश यादव भी लोकसभा में बरसे, कहा यह सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। अखिलेश यादव का शिक्षा मंत्री पर डायरेक्ट अटैक, कहा जब तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं तब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। नीट विवाद पर शिक्षा मंत्री ने संसद में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, संसद में केंद्र सरकार ने नियमों का दिया हवाला। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले विशेष राज्य के दर्जे का प्रयास जारी रहेगा, बिहार में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिलेगा, आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा जब लालू कांग्रेस की गोद में बैठे थे तब क्यों नहीं दिलवाया विशेष राज्य का दर्जा। महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की कल दिल्ली में आलाकमान के साथ बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। 4 अगस्त को दिल्ली दौरे पर आ सकते हैं उद्धव ठाकरे। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया अलायंस से करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मिले शरद पवार, मराठा ओबीसी आरक्षण विवाद समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। आरक्षण पर सुझाव दे महाविकास अघाड़ी, सुझावों पर करेगी गौर सरकार, शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान। महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस ओबीसी विवाद की जनक बीजेपी है, महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान। हिमाचल के 3 नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ, हिमाचल सीएम बोले प्रदेश की जनता ने बीजेपी को दिखाया आईना। हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान, हमने फिर से 40 सीटों पर का आंकड़ा पार कर लिया। उम्मीद है विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाएंगे विधायक। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर का बयान। सपा ने लाल बिहारी यादव को विधान परिषद में नेता विपक्ष बनाया, अम्बेडकर नगर से हैं एमएलसी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मिले तेलंगाना सीएम, डिप्टी सीएम और सिंचाई मंत्री भी रहे साथ। उधमपुर के संगूर में एमईएस फिल्ट्रेशन प्लांट में क्लोरीन गैस का रिसाव, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम का एक्शन, 16,000 सिगरेट जब्त किए गए। बहरीन से लेकर आए थे 2 भारतीय। असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने की बैठक, नशा मुक्ति सह पुनर्वास केंद्रों के लिए एसओपी पर की बात। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश को लेकर एक्शन में सीएम धामी, आपदा प्रबंधन केंद्र का किया औचक निरीक्षण। उत्तराखंड के गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर भारी बारिश के बाद पहाड़ों से गिरा मलबा, फिलहाल यातायात के लिए हाईवे बंद। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश, मरीन ड्राइव में भी लगातार हो रही बारिश। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, खेत और रिसोर्ट में फंसे 30 लोगों को किया गया रेस्क्यू। सूरत में मूसलाधार बारिश बनी आफत, कई गाड़ियां पानी में डूबी, ट्रैफिक हुआ स्लो। तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी नदी का वाटर लेवल 48 फीट पहुंचा, अधिकारियों को अलर्ट रहने की सलाह। रुपए में 3 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज, $1 की कीमत ₹83.67। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 102 पॉइंट गिरकर 80,502 पर हुआ बंद।